हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाइनोडर्मेटा की क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। एक बहुत सुंदर सी फॉसिल है क्राइनोइडिया का, जिसमें आप देखेंगे स्टॉक, इसके अंदर टेंटिकल, जिसमें लैमेली जो है वो दिखाई दे रही हैं। ये एक प्रिमिटिव फॉसिल है। अकाइनोडर्मेटा की क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है कि कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने जब फाइलम काइनोडर्मेटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तब हमने बताया था काइनोडर्मेटा की जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, ठीक है। और ये ओशन के अंदर मिलते हैं, मैरीन होते हैं। इनके अंदर कुछ जो बेसिक कैरेक्टर जो ऑल काइनोडर्म जो है आपस में शेयर करते हैं, जैसे कि हमने देखा था उनके अंदर हेड जो है वो एब्सेंट होता है। अडल्ट्स के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, पेंटामेरिक। उनका जो कैलकेरियस एंडोस्केलेटन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट प्लेट हो सकता है और पीसीज में हो सकता है। उनके अंदर एक पेकुलियर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि सिलोम से ओरिजिनेट होता है, और उनके अंदर ट्यूब फीट जो प्रोजेक्टिंग होते हैं। हमने पढ़ा था कुछ जो पोडिया हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, एक्सटीरियर में प्रोजेक्ट करते हैं बॉडी से आउट, और जो उनका इंटरनल पार्ट होता है एम्प्यूला, जो कि सिलोम के अंदर होता है, जो कि अपेंडेजेस हैं अकाइनोडर्मेटा के अंदर, और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये डिफरेंट अदर फंक्शन, वाइटल फंक्शन है, रेस्पिरेशन है, फूड ट्रैपिंग है, इस तरह के फंक्शन भी प्ले करते हैं। हाइलम काइनोडर्मेटा के अंदर अब तक 7000 लिविंग स्पीसीज जो है स्टडी की गई हैं। ये डिट्रोस्टॉर्म के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। डिट्रोसॉर्म एक सुपर फाइलम है, ठीक है, जिसमें डिट्रोस्टॉर्म, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें एनस जो है वो पहले बनता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट में, माउथ जो है वो बाद में बनता है। एक होता है प्रोटोस्टॉर्म्स जिसमें माउथ पहले बनता है और एनस जो है वो बाद में बनता है। तो डिट्रोस्टॉर्म है काइनोडर्मेट, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है जिसमें इतने लिविंग स्पीसीज जो है देखने को मिलती हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट जो ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा लिविंग स्पीसीज हैं, दैट इज कॉर्डेट। ये एक आउटलाइन है क्लासिफिकेशन की। अकाइनोडर्मेटा को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, लिथ्रोजोआ, प्लीमेटोजोआ। फर्दर इनको क्लासेस में बांटा गया है, जिसमें जो लिथ्रोजोआ है उसकी सिंगल क्लास है, दैट इज क्रिनोइड। इसमें क्रिनोइड्स जो हैं वो प्रिमिटिव स्पीसीज जो है देखने को मिलती हैं। जो प्लेमेटोजोआ है उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एस्ट्रोइडी, ऑफियूरोइडी, ऑफियूरोइडिया, अकाइनोइडिया, होलोथीरोइडिया, जो कि अगर इनको कॉमन नेम से जाने तो एस्ट्रोइडिया जो है वो सी स्टार जो होते हैं, ऑफियूरेडिया जो है वो ब्रिटल स्टार्स होते हैं, अकाइनोइडिया जो है वो सी अर्चिन्स होते हैं, और होलोथीरोइडिया जो है वो सी कुकम्बर्स होते हैं। आपने फाइलम अकाइनोडर्मेटा में एक फीचर देखा था, पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री, अडल्ट्स के अंदर होती है जो। इसमें आप देखेंगे 5 ही क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास जो हमने बताई है क्रिनोइडिया, जिसमें फेदर स्टार, सी लिलीज आती हैं। फिर हमने बताया था होलोथ्यूरेडिया जो सी कुकम्बर हैं, ऑफियोयूरेडिया जो है वो ब्रिटल स्टार हैं, बास्केट स्टार बोल सकते हैं। अकाइनोइडिया में सी अर्चिन है, सी रोलर है, सी बिस्किट है,
और एस्ट्रोइडिया के अंदर स्टार फिशेज। हम ये देखेंगे डिफरेंट अकाइनोडर्म्स जो है वो सारे एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, दिखने में एक्सटर्नली हम उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो फाइलम अकाइनोडर्मेटा की दो सब फाइलम पेल्मेटोजोआ जो कि क्रिनोइडिया जिसके अंदर आते हैं, क्रिनोन का मतलब होता है लिली फॉर्म में होते हैं वो। सेकंड सब फाइलम जो है एलिथ्रोजोआ है जिसमें होलोथ्यूरिया वाटर पॉलिप फॉर्म होते हैं। अकाइनोइडिया जो है वो हेज फॉर्म में दिखते हैं। एस्ट्रोइडिया जो है स्टार फॉर्म में होते हैं और ऑफियूरेडिया जो है वो सरपेंट टेल फॉर्म में होते हैं। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो सब फाइलम पेल्मेटोजोआ जो है, पेल्मेटोज का मतलब होता है स्टॉक, जोन मैंने एनिमल, तो ये स्टॉक इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये मोस्टली डिस्टिंक्ट एंड अकाइनोडर्म्स होते हैं। कुछ इसमें लिविंग फॉर्म जो है वो भी है। सेडेंट्री होते हैं, ये एक ही जगह पर जो है अपने आप को अटैच कर लेते हैं। बॉडी जो है अबोरल सरफेस के द्वारा जिसमें क्या स्टार्क प्रेजेंट होती है उसके द्वारा जो है ये अपने सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए होते हैं। माउथ और एनल अपर्चर जो है ऑन ओरल सरफेस पे होते हैं। आप देखेंगे कि जो हम नॉर्मल अकाइनोडर्म्स पढ़ते हैं तो उसमें जो है एनल जो है वो एबोरल सरफेस पर होता है, माउथ जो है वो ओरल सरफेस पर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि माउथ और एनल जो है ओरल सरफेस पर हैं जो कि अपवर्ड है। विसरा जो है, विसरल ऑर्गन जो है वो एक कैल्केरियस टेस्ट के अंदर इनक्लोज रहते हैं। इसमें भी हमने पढ़ा था जो ओसिकल्स होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक कॉमन जो है वो प्लेट बना लेते हैं जिसको कैल्केरियस टेस्ट बोलते हैं। इनके जो ट्यूब फीड्स होते हैं उनके अंदर सकर्स नहीं होते। अब ये भी हमने पढ़ा था कि अगर सकर नहीं होते तो इट मीन वो लोकोमोशन का फंक्शन ना करके अदर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ट्यूब फीड जो है वो प्राइमरी फंक्शन जो है उनका फूड कैचिंग का है। नर्वस सिस्टम जो है, मेन नर्वस सिस्टम जो है वो एबोरल एंड पर है और इसकी एक ही लिविंग क्लास जो है प्रेजेंट है। अब ये आप देखेंगे ये डिफरेंट पेल्मेटोजोआ हैं, सी लिलीज हैं, सी फेदर्स हैं, फेदर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इनका। तो क्रिनोइड जो हैं जिनको ये क्लास है पेल्मेटोजोआ की क्रिनोइडिया जो सी लिलीज और फेदर स्टार जिसमें इंक्लूड होते हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव अकाइनोडर्म स्पीसीज होती हैं। इनके अंदर 5 फोल्ड रेडियल सिमेट्री होती है और इनमें 5 आर्म की जगह ज्यादा आर्म भी हो सकती हैं, लेकिन 5 फोल्ड रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इनकी 80 क्रिनोइड स्पीसीज जो हैं वो देखी गई हैं और ये जो है डीप रीजन के अंदर जो है ओशन में मिलते हैं, क्योंकि देखो बहुत बेंथिक जोन में है, डीप में है, तो ज्यादा कॉन्सिपिकुअस नहीं होते बाहर से और इसीलिए ये लेस फेमिलियर होते हैं, क्योंकि जो शैलो वाटर में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादा जो है उनके प्रति फेमिलियर होते हैं। और इनमें आप देखेंगे कि एक्सटिंक्ट और लिविंग दोनों तरह की स्पीसीज जो है वो देखने को मिलती हैं। फ्यू स्पीसीज जो है आज हम देख पा रहे हैं। क्रिनोइड्स जो है वो ज्यादातर जो है उनके फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल है। ओनली फ्यू स्पीसीज जो है लिविंग फॉर्म में आज भी प्रेजेंट है। क्रिनोइड्स के अंदर एक स्टेम होती है जिसके द्वारा वो अपने आप को सबस्ट्रेटम से अटैच करते हैं और कुछ ऐसी भी
स्पीशीज देखी गई हैं जो कहता है जुवेनाइल स्टेज में तो अटैच्ड रहती हैं, सेडेंटरी होती हैं, लेकिन अडल्ट स्टेज में आते आते वो फ्री स्विमिंग फॉर्म में आ जाती हैं। क्रिनोइड जो होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं, इनको सस्पेंशन फीडर भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके जो ट्यूब फीट है जो कि फीडिंग में हेल्प करते हैं इनको, वो एक स्टिकी म्यूकस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो कि फूड को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। इनका जो माउथ है वो टॉप पर सरफेस पर होता है और ये आर्म्स के द्वारा जो है वो फीडिंग करते हैं। इनकी जो यू शेप की गट होती है, ठीक है, और एनस जो है वो माउथ के नियर होता है। 5-fold सिमेट्री जो है इनके अंदर देखने को मिलती है। और ये एक ऐसे अकाइनोडर्म्स हैं जिनके अंदर अडल्ट स्टेज में भी जो है बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल सकती है। सॉरी, वो होलोथायरॉइडी के अंदर आता है। क्रिनोइड्स के अंदर जो है बाइलेटरल नहीं, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल जैसे हमने बताया सी लिली और फेदर स्टार्स होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप इनका स्ट्रक्चर जो है क्रिनोइड्स का, उसमें स्टॉक होती है एक, ये वाला यहाँ पर देखेंगे ये स्टॉक रीजन है, ठीक है, और यहाँ पर ये इनके अंदर आर्म्स होती हैं जिसके ऊपर ये पिन्यूल्स जो हैं लगे हुए होते हैं। ये अगर फोसिल में देखते हैं तो ये हमें नहीं दिखाते क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो प्रिजर्व नहीं होते। तो ये रीजन जो है इसको बोलते हैं क्राउन, आर्म्स वाले रीजन को, और स्टेम रीजन को स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये होल्ड फास्ट होते हैं जिसके द्वारा ये अपने आप को सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा लेते हैं। इनकी जो फेदर स्टार होते हैं, देखो सी लिली के अंदर तो स्टॉक है और वो स्टॉक के द्वारा जो है सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फेदर जो होते हैं, फेदर स्टार जो होते हैं वो अनस्टॉक्ड क्रिनोइड्स होते हैं और ये सी स्टार से काफी मिलते जुलते होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस होता है, जो माउथ होता है, वो फेदर स्टार में हमने बताया टॉप पर होता है, लेकिन सी स्टार के अंदर माउथ जो है वो डाउनवर्ड फेसिंग ओरल पार्ट पर होता है, ओरल सरफेस पर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस है एक फेदर स्टार और सी स्टार के बीच में। ये थोड़ी बहुत हल्की स्लो वॉकिंग मोशन जो है वो कर लेते हैं या स्विमिंग जो है कर सकते हैं बाय वेविंग देयर आर्म्स। क्या होता है इनकी जो ये आर्म्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारी आर्म है, 5 to more than 5 भी हो सकती हैं, ये जब वेव करती हैं तो वाटर करंट जनरेट होता है और उसके कारण ये हल्की जो है स्विमिंग या वॉकिंग जो है वो कर सकते हैं। सी लिली और फेदर स्टार के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिस्टिंक्ट बॉडी रीजन होता है जिसको बोलते हैं कैलेक्स। आप देखेंगे आर्म्स और स्टॉक के बीच में ये बॉडी पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ये कप शेप होता है, ठीक है, और जो आर्म के आप देखेंगे इससे रेडिएटिंग आर्म से लोअर पार्ट में होता है, ठीक है, एंड इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। ये आर्म्स हैं, इनके ट्यूब फीड्स होते हैं जो कि फूड को ट्रैप करते हैं और कैलेक्स के अंदर जो है उसका डाइजेशन होता है। सब फाइलम जो सेकंड सब फाइलम है दैट इज एलिथ्रोजोआ। एलिथ्रोजोआ जो है, एलिथ्रोज का मतलब होता है फ्री एनिमल, जिससे पैल्मेटोजोआ था जो हमने बताया था सेडेंटरी होते हैं। तो सब फाइलम में हमने देखा वो पैल्मेटोजोआ जो होते हैं वो सेडेंटरी हैं, एलिथ्रोजोआ जो हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं।
ये फ्री लिविंग अकाइनोडर्म्स हैं, इनके अंदर स्टॉक या स्टेम एब्सेंट होती है, इसीलिए ये फ्री लिविंग फॉर्म में दिखाई देते हैं। इनके अंदर भी पेंटामेरस बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ओरल सरफेस पर माउथ होता है जो कि डाउनवर्डली फेसिंग होता है। एनस जो है हमेशा एबोरल सरफेस पर होता है। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स जो कि यूजुअली नॉट फॉर फूड गैदरिंग, ग्रूव जो होते हैं इनमें क्या होता है, पोर्स होते हैं जहां से ट्यूब फीट जो है बाहर एक्सटेंड करते हैं। ट्यूब फीट में सकर्स होते हैं जिसके कारण ये लोकोमोटरी फंक्शन जो है वो प्ले करते हैं। इनका जो मेन नर्वस सिस्टम होता है वो ओरल साइड में होता है, तो आप इजीली प्लेमेटोजोआ और एलिथ्रोजोआ के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसकी 4 क्लासेस हैं इस सब फाइलम की। पहला है होलोथुरोइडिया। होलोथुरियन जो है वो वाटर पॉलिप होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये सी कुकम्बर जो है, इनके अंदर मोस्ट कॉमन जो अकाइनोडर्म्स आते हैं। ये सी कुकम्बर जो है आप देखेंगे इनमें कोई आर्म्स नहीं दिखाई दे रही हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं और इनकी इलोंगेशन जो होती है वो ओरल से अबोरल साइड की तरफ होती है। तो ओरल साइड जो है, ओरल फेस जो है वन एंड पर रहता है और अबोरल सरफेस जो है वो अदर एंड पर आता है और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इसकी अबाउट 1100 स्पीसीज जो हैं वो सी कुकम्बर की देखने को मिली है। इनका जो साइज रेंज होता है फ्यू सेंटीमीटर से 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है। मेड्रोपोराइट आप जानते हैं ये एक वाटर एंटरिंग पोर होता है जो कि प्लेट, कैल्केरियस प्लेट्स के ग्रूव के द्वारा बना हुआ होता है जो सिलोमिक कैविटी को कनेक्ट करता है और यहाँ पर सी वाटर की जगह सिलोमिक फ्लूइड जो है वो एंटर करता है, वो जो है आउटसाइड के साथ कांटेक्ट में आता है। अदरवाइज जो फंक्शन होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम के वो सेम होते हैं, सिर्फ वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर सी वाटर मूव करता है। लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि जो मेट्रोपोराइट होता है वो सिलोमिक कैविटी को कनेक्ट करता है और सिलोमिक फ्लूइड जो है मूव करता है। ये डिपोजिट फीडर होते हैं। इनके जो माउथ पे आप देखेंगे यहाँ ये टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स से वो क्या करते हैं, जो सेडिमेंट होते हैं बॉटम पे, क्या होता है ओशन में सरफेस पर मिडल जोन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एनिमल हैं जो डेथ हो जाती है तो वो सेटल होते जाते हैं बॉटम पे, और बॉटम पे बहुत सारा सेटल्ड सेडिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये टेंटिकल जो है उन सेडिमेंट से अपने फूड को कलेक्ट करते हैं, तो इनको बोलते हैं डिपोजिट फीडर। होलोथ्योरियन जो होते हैं यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसमें आपने देखा था डिफरेंट फॉर्म में जो है उनके अंदर रेस्पिरेशन होती है। ट्यूब फीट जो है वो भी रेस्पिरेशन का काम करते हैं। इसके अलावा आपने देखा था डर्मल पेपिली होती हैं, बर्सेस होती हैं और रेस्पिरेटरी ट्रीज होती हैं जिसके द्वारा जो है वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी ट्री जो था होलोथ्योरियंस के अंदर एक यूनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये आप देखेंगे ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये उसके जो है रेक्टम है, ठीक है, ये क्लोएका है और एनस होता है। इस एलिमेंट्री जो इंटेस्टाइन है उसके दोनों साइड पर ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। और ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है दूसरी साइड में भी प्रेजेंट होता है। अगर आप यहाँ पिक्चर देखेंगे तो ये आपको एक रेस्पिरेटरी ट्री दिखाई दे रहा है, इस तरफ भी ऐसी ही एक रेस्पिरेटरी ट्री होती है जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद वाटर जो है वो हो पाता है कि वो ब्रांचिंग जो है एनल रीजन से
होती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद वाटर, और जब ये वाटर जो है एनस से पास आउट होता है, ठीक है, जो एनस है वहां से वाटर को लेते हैं और उससे गैसियस एक्सचेंज जो है पॉसिबल होता है। एक अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर जो है होलोथुरियंस के अंदर देखने को मिलता है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्री के बेस से अराइज होता है इन एनल रीजन के अंदर, जिसको क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये देखेंगे ये रेस्पिरेटरी ट्री के बेस से एनल रीजन के अंदर ये क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स जो है वो निकल रहे हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स जो हैं, ये स्टिकी होते हैं। और कैसे डिफेंस कैसे करते हैं, जैसे ही कोई प्रीडेटर के संपर्क में आते हैं, किसी तरह की वो थ्रेटन्ड फील करते हैं, ये एक्सक्लूडेड बाहर जो है निकल जाते हैं और उस जो भी प्रीडेटर है उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं। अब जब इस तरह का प्रोसेस होता है, जब ये एक्सक्लूडेड होते हैं, उस समय कुछ पार्ट इंटेस्टाइन का भी बाहर निकल जाता है और जिसको ये बाहर ही रिलीज कर देते हैं, दोबारा जो है वो विड्रॉ नहीं हो पाता इनसाइड में। और ये ऑर्गन जो है, क्योंकि हमने देखा था अकाइनोडर्म्स के अंदर रीजनरेशन, ऑटोटॉमी और रीजनरेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये उस पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं विद इन फ्यू वीक्स के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। जैसे ही कोई इंडेंजर दिखता है तो ये इस क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स को बाहर फेंक देते हैं और इनके साथ कुछ इंटेस्टाइन का पार्ट भी जो है वो बाहर चला जाता है और उसको वो फेंक देते हैं, मतलब कि दोबारा जो है वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो डिफेंस मैकेनिज्म और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है होलोथुरियन के अंदर यूनिक होता है। नेक्स्ट क्लास आती है एकाइनोइडिया। ये जो है हेज हो फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये सी अर्चिन, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है और इसकी अबाउट 900 स्पीसीज जो हैं वो आज के टाइम पे हैं, और जिसमें सी अर्चिन है, सैंड डॉलर है, सी बिस्किट है, हार्ट अर्चिन है। ये सब आपने जो सी अर्चिन है कॉमन देखा था, सैंड डॉलर हमने देखा था, और ये सी बिस्किट है, ठीक है, और ये हार्ट अर्चिन है, ठीक है। इस तरह के अकाइनोडर्म्स जो है अकाइनोइडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे आर्म जो है वो नहीं है, रेज भी बोल देते हैं, जो कि सेंट्रल रीजन से प्रोजेक्ट होती हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर पेंटामिरल सिमेट्री देखने को मिलती है, क्योंकि जो ट्यूब फीट्स होते हैं वो 5 रोज में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो एक्सटेंड करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर टॉप टू बॉटम में ये ट्यूब फीट जो है वो अरेंज होते हैं इस तरह से, जिसके कारण इसके अंदर पेंटामेरिक सिमेट्री जो है वो देखने को मिलती है। एंडोस्केलेटन एक्टिनोइड्स के अंदर जो है ओवरलैपिंग होता है, फ्यूज्ड हो जाता है। अब आप सी अर्चिन में देखेंगे तो एक ओवल ग्लोब की फॉर्म में हो जाता है। अगर आप इनको सैंड डॉलर, सी बिस्किट या हार्ट अर्चिन के अंदर देखते हैं तो ये फ्लैट एंड ओवल डिस्क होती है, जो कि एक तरफ से कन्वेक्स होती है। इनका जो एंडोस्केलेटन है ब्रिटल स्टार के एंडोस्केलेटन से मिलता है कि वहां पर जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में फ्यूज होकर जो है एक कॉमन टेस्ट जो है वो बना लेती हैं। इनके अंदर जो डिस्टिंक्टिव फीचर होता है वो है उनके अंदर माउथ रीजन के अंदर एरिस्टोटल लेंट्रन प्रेजेंट होता है सी अर्चिन के अंदर। ये ऑर्गन जो है आप देखेंगे और किसी अकाइनोडर्म्स में नहीं देखने को मिला, इनके अंदर एक्टिनोइड्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये भी एक मॉडिफिकेशन होती है एंडोस्केलेटन की। इसमें 5 टीथ होते हैं जो कि च्यूइंग और स्क्रैपिंग फूड का काम करते हैं, क्योंकि
ये पानी के अंदर है, तो जो रॉक रीजन है वहां पर क्या है, एल्गी जो है वो होती है, तो उस एल्गी को स्क्रैप करने में यूज करते हैं, क्योंकि वो एज ए फूड उसको यूज करते हैं। तो एरिस्टोटल लैंटर्न जो है डिस्टिंक्ट फीचर है अकाइनोइड्स के अंदर। एक एंडोस्केलेटन, अनदर एंडोस्केलेटन है इनके अंदर, दैट इज स्पाइन। अब यहाँ पर जो स्पाइन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एज कंपेयर टू अदर काइनोडर्म। अगर आपको ध्यान हो, हमने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, स्पाइन जो है दो तरह के होते हैं। कुछ स्पाइन जो है नंबर में ज्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, इमूवेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर, और कुछ स्पाइन जो हमने बताए थे लार्ज साइज के होते हैं और मूवेबल होते हैं। ठीक है, अब लार्ज साइज के जो होते हैं, अब यहाँ देखेंगे ये स्पाइन है, ठीक है, इसके बेस पर ये कुछ लिगामेंट और मसल प्रेजेंट है जिनके कारण ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ट्यूब फीट जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आप देखेंगे, ये एक टीएस देखा हुआ डॉलर का, जिसमें ये कन्वेक्स सरफेस है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये टेस्ट प्रेजेंट है आउटर साइड में। ठीक है, ये एरिस्टोटल लैंटर्न माउथ रीजन के अंदर प्रेजेंट है, जिसके में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि च्यूइंग का काम करते हैं, और इस ओरल सरफेस के ऊपर ये ट्यूब फीट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आती है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड जो है ये सबसे वेल नोन और कह सकते हैं कॉमन क्लास है, जो कि देखने को, जिसके एनिमल जो हैं सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। यूं कह सकते हैं कि सबसे कॉमन होते हैं, जिनको इजीली जो है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मोस्ट वेल नोन अकाइनोडर्म्स कह सकते हैं इनको हम। इनमें सी स्टार्स आते हैं, जिनको स्टार फिश भी आप बोलते हो। अब ये सबसे ज्यादा स्पीसीज इसकी जो है वो देखने को मिलती है, अबाउट 1800 जो है वो स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज है सी स्टार की। ये जो है डिफरेंट लार्ज वैरायटी ऑफ कलर, शेप, साइज के अंदर देखने को मिलते हैं। जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है काइनोडर्म्स का, कि उनकी जो आर्म होती है वो थिक होती है, जिनको रे बोल देते हैं, जो कि सेंट्रल डिस्क से रेडिएट करती हैं। कुछ स्पीसीज होती हैं उनके अंदर मोर देन 5 और कम भी हो सकती हैं, 5 से कम आर्म भी जो है वो हो सकती हैं। एक चीज और है कि यहाँ पर जो सेंट्रल डिस्क के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो एक्सटेंड कर जाते हैं इन आर्म्स के अंदर। ठीक, जिसके कारण ये जो ऑर्गन जो होते हैं जो आर्म में एक्सटेंड कर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्यूब फीट्स होते हैं वो लोकोमोशन में ही हेल्प नहीं करते, ग्रिपिंग सरफेस को ग्रिप करने में हेल्प नहीं करते, बल्कि वो आल्सो ग्रास्पिंग प्रे, अपने प्रे को भी ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, आगे हम ब्रिटल स्टार्स को पढ़ेंगे तब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इनका जो सेंट्रल डिस्क होती है वो आर्म और सेंट्रल डिस्क के बीच में कोई हमें डिफरेंशिएशन नहीं नजर आता। थिक, और जो है इनके अंदर थिक आर्म प्रेजेंट है, और ये जो ऑर्गन होते हैं ये इन आर्म्स के अंदर भी एक्सटेंड हो जाते हैं। ठीक है, और माउथ जो है सॉरी, माउथ जो है वो बॉटम सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और आप देखेंगे डिफरेंट कलर, शेप और जो है साइज के अंदर जो है ये सी स्टार या शी फिशेज जो है वो देखने को मिलती है। सी स्टार जो है 2 फीट जो हमने बताया, ग्रिपिंग सरफेस के अलावा ग्रास्पिंग प्रे को भी ग्रास करने में हेल्प करते हैं, और इनके अंदर 2 स्टमक होते हैं। यहाँ पर अनयूजुअल फीचर जो सी स्टार के अंदर होता है वो होता है इनके अंदर 2 स्टमक होते हैं, एक को कार्डियक स्टमक बोलते हैं, एक को पाइलोरिक स्टमक। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं
आउटर में कार्डियक स्टमक रहता है और इनर साइड में पाइलोरिक स्टमक। और इसका टीएस देखेंगे तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि वर्टिकली लोकेटेड होती है ओरल से अब ओरल सरफेस की तरफ। ओरल सरफेस पर माउथ होता है और फिर देखिए कार्डियक स्टमक है, फिर पाइलोरिक स्टमक है, इंटेस्टाइन है और ये फिर एनस के द्वारा एबोरल सरफेस पर खुल जाती है। तो इस कार्डियक स्टमक का एक फंक्शन होता है कि ये फूड को इनटेक करने में, ग्रास्प करने में हेल्प करता है। कि इनका जो फूड होता है ज्यादातर स्मॉल शेल्ड इनवर्टिब्रेट्स को खाते हैं, लेकिन कई बार ये अपने से बड़े जो है प्रीडेटर्स हैं उनको भी जो है उनको भी फीड कर लेते हैं। तो जब उन बड़े साइज का कोई एनिमल जो है ये फूड बनाते हैं उसको, तो उस समय ये कार्डियक स्टमक जो होता है वो बाहर आ जाता है, इन्वर्टेड आउट ऑफ द बॉडी, और उस प्रे के चारों तरफ होल्ड कर लेता है स्प्रे को, और वहां पर उसका डाइजेशन एक्सटर्नली जो है वो शुरू कर देता है। जैसे ही वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कार्डियक स्टमक जो है वापस ऑर्गेनिज्म के अंदर विड्रॉ हो जाता है, और जो फर्दर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बॉडी के अंदर वो शुरू हो जाता है कि वो मटेरियल जो है पाइलोरिक स्टमक में जाता है, फिर डाइजेशन इंटरनली कंप्लीट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर स्मॉल प्रे को, प्रीडेटर को ये खाते हैं तो कार्डियक स्टमक को बाहर आने की जरूरत नहीं होती। वो एज यूजुअल जो नॉर्मल प्रोसेस होता है स्टमक में, कार्डियक में, पाइलोरिक में, इंटेस्टाइन में, इस तरह से मूव करता है। लेकिन अगर प्रे या प्रीडेटर बड़े साइज का होता है तो उस समय ये कार्डियक स्टमक को बाहर निकाल सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इनके अंदर पेक्युलर फीचर जो है देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस करते हैं उस समय ये जो कार्डियक स्टमक कर देता है वो लार्ज एनिमल को लिक्विफाई कर देता है और इजीली जो है उसको अंदर ग्रास्प कर लेता है। और फिर है ऑफियूरेडिया, जो कि ऑफिस का मतलब होता है सरपेंट, यूरा का मतलब टेल। यहां पर जो है टेल फॉर्म में जो है वो ब्रिटल स्टार जो है इसके अंदर आते हैं। ये 200 स्पीसीज जो है ब्रिटल स्टार की देखी गई हैं। इनकी जो सेंट्रल डिस्क होती है वो थोड़ी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनको बॉडी से। आप अब देखेंगे सी स्टार का हमने देखा था थिक आर्म थे और कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सेंट्रल डिस्क है वो आर्म से थोड़ी अलग दिख रही है। ठीक है, और आर्म जो है वो लॉन्ग है, थिन है और सॉलिड है। और यहाँ पर एक और है कि जो भी इंटरनल ऑर्गन सेंट्रल डिस्क में प्रेजेंट होते हैं वो इन आर्म में एक्सटेंड नहीं होते, इसीलिए आर्म जो है वो सॉलिड होती हैं और ये फ्रीली लोकोमोशन में हेल्प कर सकती हैं। ब्रिटल स्टार जो है वो ट्यूब फीट के द्वारा मूव नहीं करते, उनकी लोकोमोशन ट्यूब फीट के द्वारा नहीं होती क्योंकि उनके टिप के ऊपर कोई बल्ब लाइक एम्पुला या सकर जो है वो नहीं प्रेजेंट होता। वो क्या करते हैं कि उनकी जो आर्म्स होती हैं वो लैशिंग या रैपिंग मूवमेंट करते हैं, इसको फ्लैपिंग बोल देते हैं, और वो उसके कारण वॉकिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की वॉकिंग जो है ये ब्रिटल स्टार जो है कर सकते हैं ड्यू टू लैशिंग ऑफ देयर आर्म। ब्रिटल स्टार के अंदर जो ऑसिकल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, पूरा आर्म को जो है वो कवर कर लेते हैं इंटरनल स्पेस को, और ये ओसिलाई जो होती हैं ये फ्यूज करके लार्ज सॉलिड प्लेट बना लेती हैं जिसको टेस्ट बोलते हैं, जैसे कि हमने सी अर्चिन के अंदर देखा था। अगर हम सभी एकाइनोडर्म को देखते हैं तो ऑफिन्यूरेडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 5 पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री होती है। हमने जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वहां हमने बताया था कि जो रेडियल सिमेट्री होती है वो एक तरह से स्ट्रेंथ देती है,
स्ट्रॉन्ग बनाती है एनिमल को, क्योंकि किसी भी प्लेन से अगर आप काटेंगे तो उसके 2 इक्वल पार्ट पूरी बॉडी को नहीं काट पाते हैं, तो उसके कारण उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाता है एनिमल, एक अडेप्टेशन होती है। तो यूरोथोरेडिया जो होते हैं वो सभी एकाइनोडर्म्स को अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होते हैं ये। कुछ ऐसे एनिमल स्पीसीज भी होती है जिसके अंदर 6 आर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो फिजीपैरस जो है डिवीजन शो करते हैं, जिसमें बॉडी जो है फिजन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और ये क्योंकि 6 आर्म है तो बॉडी जो है पूरी कट जाती है सेंट्रल डिस्क के, और 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तरफ 3 आर्म्स रह जाती हैं, दूसरी तरफ भी 3 हो जाती हैं। और एनिमल जो है जिसमें रीजनरेशन की पावर होती है वो रीजनरेट कर लेता है, रीग्रोथ कर लेता है जो लोस्ट पार्ट ऑफ द डिस्क एंड आर्म। अब लेकिन जो इसमें आर्म बनेंगी आफ्टर फिजन के बाद, तो 3 जो आर्म होंगी वो लार्ज साइज की होंगी, और 3 आर्म जो होंगी वो स्मॉल साइज की होंगी, जो कि ग्रोथ से बनती हैं। ये डीप रीजन के अंदर होते हैं, तो यहाँ भी इनके ये ज्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, और इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। उनके अंदर एनस जो है वो एब्सेंट होता है, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है। और एनस के नहीं होने के कारण जो है, जो भी वाटर मूव कर रहा है, फूड मूव कर रहा है, वो सब माउथ के द्वारा करता है, और वेस्ट जो है उसको माउथ के द्वारा ही एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। ऑफ्यूरेट जो होते हैं वो सिक्वेंसर होते हैं, डेट्रीवोर्स होते हैं, कि ये जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स को बाहर ही एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं और उनका उसको इनगल्फ कर जाते हैं, जो डाइजेस्टेबल फूड है उसको इनगल्फ कर जाते हैं। तो स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल जो है वो मूव कर जाते हैं इनटू द माउथ पिट बाय ट्यूब फीड के द्वारा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ऑफियूरेडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाइनोडर्मेटा। अब जिसमें आपने बहुत सारे कैरेक्टर देखे, जो सी कुकम्बर है, सी जो कि फंक्शनल बाइलेटरल सिमेट्री अडल्ट के अंदर देखने को मिलती है क्योंकि वो इलोंगेटेड बॉडी होती है। सी स्टार जो होते हैं उनकी थिक आर्म्स होती हैं, ठीक है, और जो कि सरफेस को ग्रिप करने में और ग्रैबिंग प्रे को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। ब्रिटल स्टार की आर्म जो है वो हमने बताया थिन होती हैं, और वो जो है मूव कर सकते हैं थ्रू लैशिंग देयर आर्म। सी अर्चिन, सी डॉलर जो थे उनके अंदर फ्लैटेंड डिस्क होती है, आर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, और उनके जो ट्यूब फीट होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर जो है हमने एनिमल अकाइनोडर्मेटा में देखा, कि जो आपने देखा हर एक क्लास के अंदर एक यूनिक फीचर है जो कि दूसरी क्लास से उसको डिफरेंशिएट करता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाइनोडर्मेटा। थैंक यू।